बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअह। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उरफ़ा फल आसिफ़ाति अस्फ़ा वन नाशिराति नशरा फल फ़ारिक़ाति फ़रक़ा फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा उदरन औ नुदरा इन्नमा तुअदून लवाक़ि फ़इज़न नुजूमु तुमिसत व इज़स समाउ फ़ुरिजत व इज़ल जिबालु नुसिफ़त व इज़र रुसुलु उक़्क़ितत लियौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल वमा अदराक मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। यह सूरह अल-मुरसलात की चंद आयत की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ। इस आयत में अल्लाह के जो पैगाम हैं, अल्लाह ने जो मैसेज दिया है, अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो पैगाम दिया है, उस सिलसिले में बतौर मुक़द्दमा जो कि बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पेश की है और वो अस्वद अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं। क़ाल बैनमा नहनु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी गार बिमिना इज़ नज़लत अलैहि वल मुरसलाति उरफ़ा फ़इन्नहु लयतलूहा व इन्नी ला तलक़्क़ाहा मिन फ़ीह व इन फ़ाह लरतबुन बिहा इज़ वसब अलैना हय्या फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़्तुलूहा फ़ब्तदरनाहा फ़ज़हबत फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़ियत शर्रकुम कमा उक़ीतुम शर्रहा अख़ज़हु मुस्लिम अयज़न। तर्जुमा ये है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना के मकाम में एक गार में मौजूद थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वल मुरसलात नाज़िल हुई। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह की तरफ देख रहा था। मैं देखता था कि आपकी ज़बान, आपकी मुँह रत्बुल लिसान है। अचानक एक सांप हमारी तरफ उछला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको कत्ल कर दो। जब मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा तब तक वो भाग चुका था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस वक्त जो सांप तुम्हारे शर से बच गया और तुम उसके शर से बच गए। इसको मुस्लिम ने भी रवायत की। उसी तरह इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और अपनी माँ से रवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब में मुरसलात उरफ़ा पढ़ा। एक रवायत में है जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि उम्मे फ़ज़ल ने ये सुना कि उन्होंने वल मुरसलात उरफ़ा नमाज में पढ़ी
और वो कहने लगी, ऐ मेरा लड़का, कि तुम्हारी इस क़िरात से मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना था मगरिब में, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, उसकी तिलावत की थी। बहरहाल इस मुक़द्दमा के बयान करने का जो मकसद है यही है कि सूरह अल-मुरसलात के मौक़े नुज़ूल कहाँ है और शान नज़ूल के वक्त क्या वाक़ हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मगरिब की नमाज़ों में उसको कई बार पढ़ी है, तो उसका भी इस बात इसमें मालूम हुआ। अब आगे चलते हैं कुरान शरीफ की उस आयत की तरफ। वल मुरसलात उर्फ़ा, मुरसलात के मफ़हूम की तायीन में मुफस्सिरीन ने चंद माने किए हैं। एक तो माना है मलाइका का, जिसके बारे में इब्न अबी हातिम ने रवायत पेश की है अबू सालेह के ज़रिए से। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से नक़ल करते हैं, अन अबी हुरैरा वल मुरसलात उर्फ़ा क़ाल अल मलाइका, कि मुरसलात को मलाइका के माने में लिया है। और उर्फ़ान के जो माने हैं कहते हैं का उर्फ़िल फ़रस यत्तबिउ बाज़ुहुम बाज़ा, घोड़े की उस चाल या घोड़े की वो जमात जो एक दूसरे के पीछे चले लगातार। तो यहाँ होगा माना कसम है उन फरिश्तों की, या कसम है दूसरे जो माने उसके माने रीह के हैं, यानी हवा के। तो कसम है उस हवा की जो पैदल पे चले, लगातार हवा के बाद दूसरी हवा, दूसरी हवा, यानी ऐसा इनक़ता नहीं है, उसको उर्फ़ा कहते हैं। तो कसम है उस फरिश्तों के जो एक के बाद दूसरे आए, या कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद दूसरे आते रहे लगातार बिदून इनक़ता, उसको भी उर्फ़ा कहते हैं। और किसी ने उसके माने लिए हैं रसूल के, कसम है उन रसूलों की जो एक के बाद दूसरे आए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रवायत के मुताबिक, जिसको इब्न अबी हातिम ने रवायत की, उसके माने हैं अल मलाइका। उसी तरह और भी लोग ने जिन्होंने माना लिया है मलाइका के या हवा के, उसके बारे में कहते हैं मसरूक़, अबू दुहा मुजाहिद ने की एक रवायत में, और सदी और रबी बिन अनस भी इसी तरह की रवायत करते हैं, उसके माने फरिश्ते लेते हैं। अबू सालेह की एक रवायत में है कि वो इसको रसूल के माने में लेते हैं, और उनकी एक रवायत में है कि उसके माने मलाइका के हैं। तो गोया कि अबू सालेह के दो रवायत हैं, एक रसूल के माने में है और एक मलाइका के माने में है। तो जहाँ मलाइका के माने में है तहाँ उन जमातों की जो पहले गुजरी उनके साथ शामिल है। और जब मुरसलात का माना जो है अबू सालेह ने क्या लिया कि मलाइका भी लिया और रसूल लिए। इसी तरह अबू सालेह ने आगे आसिफात, नाशिरात का जो लफ्ज़ आया है, फारिक़ात, मुल्क़ियात, सबको मलाइका के माने में लिया है। आसिफात से मुराद भी वो फरिश्ते हैं, नाशिरात से मुराद भी फरिश्ते हैं, फारिक़ात से मुराद भी फरिश्ते हैं, और मुल्क़ियात से मुराद भी फरिश्ते हैं। ये अबू सालेह ने फरमाया।
और सौरी ने कहा, जो वो सलमा बिन कुहैल से रवायत करते हैं और मुस्लिम अल-बत्तीन से रवायत करते हैं और अभी उबैदीन की रवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने इब्न मसूद से सवाल किया मुरसलात के वल मुरसलात उर्फ़ा के बारे में, तो इब्न मसूद ने फरमाया अर्रीह, उसके माने हवा के हैं। और यही माना इब्न मसूद ने आसिफात असफ़ा के बारे में लिया है, वन्नाशिरात नशरा के लिए है कि उसके भी माने हवा के हैं। तो यहाँ देखा कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुरसलात को भी रीह के माने में लिया है, आसिफात और असफ़ा को भी रीह के माने में लिया है, और नाशिरात नशरा को भी रीह के माने में लिया, हवा के माने में लिया है। और इसी तरह इब्न अब्बास, मुजाहिद और क़तादा, अबू सालेह की एक रवायत के मुताबिक है। तो गोया मुफस्सिरीन की जमातों में जो माने लिए गए हैं, 3 माने लिए गए हैं अब तक मुरसलात के, और आसिफात, नाशिरात, फारिक़ात, मुल्क़ियात। तो मुरसलात के माने में बिलखुसूस 3 माने आए कि फ़रिश्ते भी मुराद हैं, हवा भी मुराद है और रसूल भी मुराद है। और बाकी आसिफात, नाशिरात, फारिक़ात, मुल्क़ियात, ये सब के माने जो है फ़रिश्ते के भी हैं और हवाओं के भी हैं। तो उस सूरत में जो माना होगा क्या होगा? कसम है उन रसूलों की जो एक के बाद दीगर आते रहे, या कसम है उस फरिश्तों की जो एक के बाद दीगर आते रहे, या कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद दीगर चलते रहते हैं। फल आसिफात असफ़ा, फिर उन हवाओं की जो काफ़ी सख्ती के साथ आते हैं, उन तूफ़ानों की जो काफ़ी सख्ती के साथ, उन नाशिरात नशरा, ये भी हवा मुराद लिए हैं कि उन हवाओं के जो सख्ती के साथ फैल जाने वाले हैं या फैला देने वाले हैं। फल फारिक़ात फ़रक़ा, और सख्ती के साथ वो जुदा करने वाले हैं, ऐसी हवा जो अलग अलग कर देने वाली चीज़ों को है। फल मुल्क़ियात ज़िक्रा, और वो हवाएं जो ज़िक्र के वक्त मिलते हैं। तो इसकी तशरीह यूँ कहूँ कि कसम है उन फरिश्तों की, कसम है उन तेज़ हवाओं की तरह चलने वाले फरिश्तों की, कसम है उन फैल जाने वाले हवाओं की, और चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने वालों की, और उन फरिश्तों की भी जो ज़िक्र के वक्त यानी नुज़ूल वही के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं, उन फरिश्तों की भी, सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है ज़िक्र है। अब ज़ाहिर सी बात है फल फारिक़ात फ़रक़ा से मुराद होगा कि कुरान शरीफ की वो आयात या कुरान बज़ात ख़ुद जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं, ये भी मफ़हूम उसका है। वन्नाशिरात नशरा, जो बारिश और हवाओं और अमतार बादलों को सबको जो है एक दूसरे से जुदा करने वाले हों, इस तरह के सबके अलग अलग काम अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। इसका मतलब है कि कुछ फरिश्ते हैं जिसको अल्लाह ने
सिर्फ हवाओं के चलाने पर रख दिया, उसकी तदबीर करने पर रख दिया। कुछ फरिश्ते हैं जो कुरान शरीफ की हिफाजत, हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने पर लगे हुए हैं। कुछ फरिश्ते हैं जो कुरान के नुज़ूल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाते हैं। कुछ फरिश्ते हैं जो हवाओं को चलाने की और चलने की इजाज़त देते हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों को मुख्तलिफ़ काम के लिए मखसूस कर दिया है, और उनमें से चंद का यहाँ ज़िक्र हुआ, चंद कामों का। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिसको रसूल कहा जाता है। पैगम्बर फरिश्तों में जो रसूल हैं, उसका काम है अल्लाह का मैसेज बंदों तक पहुंचाना, या जहां अल्लाह ताला चाहे वहां तक पहुंचाना। तो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के काम हैं, और अल्लाह ताला सारे काम फरिश्तों के ज़रिए से इस तरह से अंजाम दे रहा है। आगे अल्लाह ताला कहता है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस तशरीह के बाद वो बयान करना चाहते हैं कि तवक्क़फ़ इब्न जरीर फ़िल मुरसलात उर्फ़ा। इब्न जरीर ने मुरसलात उर्फ़ा के बारे में तवक्कुफ़ किया है, वहाँ गौर फिक्र किया है उन्होंने। कहते हैं हल ही अल मलाइका इज़ा अरसलत बिल उर्फ़ औ कउर्फ़िल फ़रस यत्तबिउ बाज़ुहु बाज़ा औ हिय रियाह इज़ा हब्बत शय्यन फ़शय्या। क्या ये वही फरिश्ते हैं जो लगातार आते जाते हैं, या उस घोड़ों की तरह जो एक के बाद एक आते हैं, या वो हवाएं जो थोड़े थोड़े चलते रहते हैं? ये सवालात उन्होंने किए, ये तवक्कुफ़ किया है इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने। आगे इब्न कसीर कहते हैं फ़क़ता बैन अल आसिफ़ात अस्फ़ा। ये बात कतई तौर पर मालूम हो चुकी है कि वल आसिफ़ात अस्फ़ा ये हवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उसके साथ जो लोग हैं उन लोगों ने ये बात फरमाई है। आगे कहते हैं ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने कहा फिल आसिफ़ात अस्फ़ा अइज़न अल कहते हैं जिन लोगों ने वल आसिफ़ात अस्फ़ा को रूह कहा है, हवा कहा है, उनमें अली इब्न अबी तालिब भी हैं, सदी भी है। तो गोया यहाँ तक सिर्फ वल आसिफ़ात अस्फ़ा के मफ़हूम बयान किए। आगे बताते हैं फिर इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुफ़ किया नाशिरात नशरा के बारे में, और उन्होंने सवाल किया हल ही अल मलाइका अव रिह का मतक़द्दम, कि क्या ये फरिश्ता है या हवा है? दोनों में से एक माना को तयीन करने के लिए तवक्कुफ़ किया है क्यों क्या है। तो कहते अन अबी सालेह अन नाशिरात नशरा है अल मतर। नाशिरात नशरा से मुराद है बारिश। तो गोया इसको भी उन्होंने मुतय्यन कर दिया। वल आसिफ़ात अस्फ़ा से ये बात मुतय्यन हो गई कि ये हवा ही है ख़ासकर। वन नाशिरात से मुराद है वो बारिश ही है मुराद है। और आगे चलते हैं, कहते वल अज़हर अन्नल मुरसलात ही रियाह। मुरसलात को भी हवाओं के माने में लेना ज़्यादा अज़हर है, ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया
वरसलना रियाह लवाक़िह, और अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह। इन दोनों मकामत पर अल्लाह तबारक ताला ने रियाह बोला है। तो इसी तरह वल आसिफात को रियाह माना है। हकज़ा अल आसिफात ही रियाह, आसिफात को मुतय्यन कर दिया रियाह के माने में। युक़ाल असफ़त रियाह इज़ा हब्बत बितस्वीत, असफ़ा के आसिफात के जो माने होते हैं उस हवाओं को कहते हैं जो हवा में आवाज़ भी होती है, उसको असफ़ कहते हैं। आइन सादफा। उसी तरह नाशरात उस हवा को कहते हैं जो आसमान में बादलों को उड़ा के कहीं से कहीं लेके चला जाता है, उसको नाशरात बोलते हैं। आगे है अल्लाह ताला का कौल फल फारिक़ात फ़रक़ा फल मुल्क़ियात ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा, यानी इस सब के माने मलाइका को लिए हैं, फरिश्ते। इब्न मसूद, इब्न अब्बास, मसरूक, मुजाहिद, क़तादा, रबी बिन अनस, सदी और सौरी, सारे लोगों ने ये माने लिए हैं। और उसको उन्होंने कहते ला खिलाफ़ा हाँ होना, इब्न कसीर ने कहा कि इसमें इसके मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं है, इसलिए कि फ़रिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर रसूलों पर आते हैं और हक़ बातिल का फ़ैसला वहाँ पर होता है, हिदायत व गवायत का फ़ैसला होता है, हलाल व हराम की तमीज़ होती है। लावा ये बात फ़रिश्ते लेकर रसूलों के पास आते हैं वही के तौर पर। इसमें बंदों के लिए इंज़ार भी होता है, उसके लिए बशारत भी होती है। आप सारे कस्मों का जो मक़सम अलैह है, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, ये मक़सम अलैह है कि ये सारी कसम अल्लाह ताला इसलिए खा रहा है कि ये वाक़ होके रहेगा। जहाँ दुनिया की सारी चीज़ बर्बाद हो जाए और क़यामत कायम हो जाए, फ़रिश्ते सूर फूकें और सारे अजसाद जिस्म इंसान जो मुर्दा हैं सब उठ खड़े हों, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक क़यामत तक पैदा होने वाला सारे शख्स को अल्लाह ताला वहाँ दोबारा ज़िंदा करें और एक ही जगह पर ज़िंदा करें और एक ही मकाम में सबको बुलाएं और हर आदमी को उसके अमल के मुताबिक, खैर व शर के मुताबिक, अगर खैर किया है तो खैर और शर किया है तो शर के मुताबिक उसका फ़ैसला हो। और ये चीज़ लामुहाला हो के रहेगा, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। लिहाज़ा ये मुक़द्दमात है। उसके बाद चंद अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने इस मकाम पर बयान किया है। फ़ैज़न नुजूम तुमिसत, नुजूम के माने वाज़ेह हैं कि सितारों को बोलते हैं, और तुमिसत के माने हैं मिटा देना, जब सितारे मिट जाएंगे। वह समाउ फुरिजत, और आसमान में रास्ते बन जाएंगे, आसमान इस शक्ल में नहीं रहेगा। वजल जवाल नुसिफत, और तमाम पहाड़ मिटा दिए जाएंगे। वजल रसूल उक़ितत, और तमाम फरिश्तों के लिए, तमाम रसूलों के लिए वक्त मुअय्यन तय कर दी जाएंगी, या उनके लिए जो है फ़ैसला हो जाएगा। ले यौमिन उज्जलत, उनको किसी ख़ास दिनों के लिए जो है मोहलत दी गई है। और ये वो कौन सा दिन मोहलत की है? यौमुल फ़स्ल, फ़ैसला का दिन है जिसमें अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, और तुमको क्या मालूम कि फ़ैसला का दिन क्या है। वैलु यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, ये मुकज़्ज़िबीन के लिए, झुटलाने वालों के लिए, जो अल्लाह और उसके अहकाम और उसके आयात रब्बानिया को झुटलाते रहे हैं, उन लोगों के लिए वैल है उस दिन। लिहाज़ा
आज इस इख्तिसार के साथ बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और बाकी आयत इंशाअल्लाह